हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है, स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं संस्कृत का, जो कि आप लोग के लिए लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है। ये बदले गए पैटर्न पर नया मॉडल सेट है। 2022 का लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा आप लोग को। यहाँ पे हम लोग संस्कृत के अलावे ऑल सब्जेक्ट का लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें हम लोग साइंस का कर चुके हैं, हिंदी का भी कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नहीं देखे वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग संस्कृत का सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट सेट का वीडियो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। इसके लिए आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा starkstudy.com। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कोर्स प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से, या यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सारे मिलेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेकंड सेट का ये क्वेश्चन है संस्कृत का। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत का है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे हम लोग 16 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को एग्जाम में सिर्फ 8 क्वेश्चन करना होगा। और ये सारा क्वेश्चन कितना मार्क्स का है? 2 मार्क्स बेसिस है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। लास्ट में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पर या कुसुमपुर है। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों के प्लवित होने के कारण प्रचलित है। शरत काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर से दृष्टिगत होता था। तो पटना का ही पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। यहाँ पाणिनि, पिंगल, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस्य कथा पाठ के आधार पर लेखक में विचार स्पष्ट करें। तो अलस्य कथा पाठ में लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए हुए जीवन व्यतीत करना चाहता है। कार्णिक व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता। आलस्य शत्रु के समान है, इसीलिए आलस्य नहीं करना है और अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। चालुक्य वंश की महारानी विजय वाटिरिका ने विजयंगा की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुमलांबा, शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा आदि प्रमुख हैं। इनकी रचना पद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य के वेदा आरंभ करते थे। के शांत संस्कार में गुरु के घर में क्षौरकर्म अर्थात मुंडन होता था। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। पहले जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ जाते थे? गुरु के पास, गुरुकुल में ही शिक्षा अध्ययन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वाग्यदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर वधू का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सुंदर
सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखनटोला कैसा गांव है? भिखनटोला बिहार प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ के लोग प्रायः निर्धन और अशिक्षित है तथा कष्टमय जीवन बिताते हैं। कुछ अत्यंत निर्धन परिवार गांव के बाहर टूटी कुटियों में रहते हैं, तो भिखनटोला से लगभग 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक वृद्ध बाघ की बातों में क्यों आ गया? पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा भाग्य से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। फिर लोभवश उसने सोचा कि धन कमाने के लिए कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह वह लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। इसलिए कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कीमती सामान क्यों न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो कर्ण क्या था? सूर्यपुत्र था और वह कर्ण बहुत ही दानवीर राजा थे। इसीलिए इंद्र में उसको धोखे से कवच और कुंडल मांग ली ताकि वह युद्ध में हार जाए। जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजय है, उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्रपुत्र है। इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय वह याचक हो निराश नहीं लौटाता है, क्योंकि पहले ज़माना में जो दानवीर सब होते थे, जो एक बार वचन दे देते थे कि हमको ये चीज़ चाहिए तो वो उसे दे ही देते थे। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच कुंडल मांग लेता है। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच कुंडल दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का प्रकाश डालें। सत्य की महत्ता और वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा क्या होता है? सत्य की जय होता है। सत्य ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोक पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? विदुर नीति ग्रंथ से नीति श्लोक पाठ उद्धृत है। इसमें महात्मा विदुर मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख क्षणिक और आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक गमन से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। बिहार राज्य की राजधानी पटना का वर्णन भारतीय मुनियों नहीं विदेशी यात्रा जैसे मेगास्थनीज, फायान आदि ने भी किया है। इस नगर का इतिहास 2000 वर्ष के आसपास गिना जाता है। यहाँ के धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है। पाणिनि, पतंजलि, वररुचि, पिंगल आदि से भी पाटलिपुत्र को विशेष स्थान के रूप में देखा गया। गंगा के तट पर बसा हुआ पाटलिपुत्र एक महानगर है और पाटलिपुत्र किसका नाम है? तो पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलस्य कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो अलस्य कथा से क्या शिक्षा मिलती है? कि हम लोगों को आलसी नहीं बनना चाहिए। मैथिली कवि विद्यापीठ द्वारा रचित अलस्य कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है? सर्व शुक्ला सरस्वती विजयंका को कहा गया है। लौकिक संस्कृति में विजयंका की भूमिका सराहनीय है। उसके पदों की सौष्ठवता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयंका श्याम वर्ण की थी, किंतु उसकी कृतियाँ
ज्योति मैरुथी। नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयंका अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की आभा बिखेरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है ये कि भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक और दूसरे के लिए आदर्श रूपी है, यानी दूसरे के प्रति अच्छा निष्ठा भाव रखते हैं। सभी में भाईचारे की भावना है। दोस्तों इस तरह से हम लोग मॉडल सेट ये 2 का भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे फर्स्ट का वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये 2022 का न्यू मॉडल सेट है, नए पैटर्न पर आधारित है। तो अभी तक जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन प्रत्येक दिन पाने के लिए सबसे पहले, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।